सत्यासाठी आमची धडपड महाराष्ट्र नाद न्यूज मराठी। जश्न आझादी ऑल इंडिया मुशायरा व कवी संमेलन दर्यापूर रॉयल किंग फॅशन हॉल येथे संपन्न। संपूर्ण दर्यापूर शहरातील युवा वर्गापासून वृद्धांपर्यंत सर्वांनी घेतला आनंद। मुशायरा हा सर्वधर्म समभाव असा देण्यात आलेला संदेश संपूर्ण ऑल इंडियातील कलावंत दर्यापूर नगरी पाहायला मिळाले। बातमी दर्यापूर। काही वर्षापासून दर्यापूर शहरांमध्ये ऑल इंडिया मुशायरा हा कार्यक्रम केला जातो, परंतु यावेळेस काही नवचित्त साधून जश्न आझादी ऑल इंडिया मुशायरा एकात्मतेचा संदेश देण्यासाठी व आपल्या देशात व आपल्या महाराष्ट्रात सुखशांती लाभो असा सुद्धा यावेळी संधी देण्यात आला। या प्रसंगी प्रामुख्याने अनवर कमाल बिहार हिमाशी बावरा यूपी मेरठ, राधिका मित्तल यूपी गाझियाबाद अशा कलावंत मुशायरा व कवी संमेलनासाठी उपस्थित होते। त्याचप्रमाणे सत्कारमूर्ती सलीमभाई जिक्कर भाई घाणीवाले व सुधाकर पाटील, भारसाकडे अरुणाताई गावंडे, भावनाताई भुतळा, नावेद भाई सय्यद नदीम भाई वसीम भाई जमीर खान, सनाउल्ला खान व इत्यादी संपूर्ण मुस्लिम बांधव या प्रसंगी उपस्थित होते। पाहूया सविस्तर। शहर में दरियापुर में आप लोगों ने दरिया लुटा दिया है मोहब्बतों का, यही सच्चाई है। मुझे न जाने मैं कहाँ कहाँ मुशायरों में गया हूँ, आज जो यहाँ मुझे एहसास हुआ, जो महसूस हुआ है कि अल्लाह की पनाह, खासकर सलीम साहब हैं, दरियापुरी साहब हैं, सलीम दरियापुरी साहब और आप सलीम साहब, क्या मोहब्बतें दी है आप सब ने मिलकर। मैं किस किस का नाम लूं, ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा घर हो, मैं यहाँ बस जाऊं। अब मैं कहता भी लोगों से विदर्भ ऐसी जगह है जहां मुझे बसने का दिल करता है। मज़ाफ़ात खूबसूरत, जगह खूबसूरत, लोग अच्छे और अदब नवाज लोग हैं। अदब को जिंदा रखा हुआ है, हिंदी अदब हो, उर्दू अदब हो, कोई भी अदब हो, मराठी अदब हो, इसको जिंदा रखा हुआ है महाराष्ट्र ने। जय महाराष्ट्र। ऐसा लग रहा नहीं था सर, आज के बुजुर्ग लोग कने से आज छोटे बच्चे तक आज हटे नहीं यहाँ से, ऐसा क्या लग रहा था मुशायरे? ये कमाल है कि यहाँ के लोग चूंकि अदब नवाज है, उन्हें अपनी जो है संस्कृति से भी प्रेम है और जो हमारा साहित्य है, साहित्य प्रेमी लोग हैं यहाँ। तो साहित्य प्रेमी लोग, जाहिर सी बात है कि जीवन में जो है ना सबसे अच्छी चीज कोई चीज है। अब जितने भी बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, कितना भी बिजी हो, जिसके अंदर साहित्य के का प्रेम नहीं है, रियली कहता हूं कि वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो साहित्य से प्रेम होना, अदब से मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। उसके बिना, साहित्य के बिना आप कुछ भी नहीं, लैंग्वेज के बिना आप कुछ भी नहीं। आप कैसे बोलते हैं, हाँ भाई आ जाओ, तो बोलना आएगा तब ना। तो ये जुबान, जो भाषा हमारी और ये जो संस्कृति है, उसे बचाए रखना जरूरी है हमारी, वरना क्या कि अंग्रेजी ही सब बोलेंगे, फिर हम अपनी भाषाओं को भूल जाएंगे। हर जगह पर मुशायरे होते हैं, लेकिन दरियापुर शहर में ऐसा कुछ नया दिखा। मैंने कहा कि दरियापुर की आवाम, और मैं क्या कहूँ कि ये मोहब्बतों का दरिया लुटाया है आप लोगों ने, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक। मैं ये अपना दरियापुर का जश्न तो नहीं था, लेकिन दरियापुर में अनवर भाई का जो ये जश्न हुआ वो मेरा तो पहली बार ही आना था। ऑडियंस बहुत अच्छी है, थोड़ी सी घबराहट हो गई क्योंकि इतना ज्यादा प्यार जब इंसान को मिलता नहीं, एकदम से मिल जाए तो कहाँ वो सहन कर पाएगा। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। अगली बार बुलाएंगे तो फिर मैं तैयारी से आऊंगी कि हाँ ये लोग इतना प्यार करते हैं इंसान से। मतलब 7-8 साल के बच्चे भी मैंने देखे और वो बैठे हुए कुर्सी पे आराम से बैठ के मुशायरा सुन रहे थे। और मेरे ख्याल से जो स्कूल कहा जाता है मुशायरे को, कि मुशायरा बिना कॉपी किताब का स्कूल है, वो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पे जवान भी हैं, यहाँ पे बच्चे भी हैं और सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। उठने बैठने का तो बातचीत, तहजीब, सब कुछ तो अच्छा लगा। बस बुजुर्ग कने से छोटे बच्चे तक हर जगह पर आवाज आपकी ही गूंज रही थी। तो लड़कियों की आवाज है, अब तो गूंजेगी। देश बदल रहा है, तो आने वाली जनरेशन को भी पहले से ही सिखा रहे हैं चीजें। तो आपसे तो हम ही सीख के जा रहे हैं कि हमें भी अब अपने। हाँ, एक चीज है कि आज के मुशायरे में स्टेज पे तो 3 लड़कियां थी, मतलब लड़कियां औरतें कह लें, लेकिन ऑडियंस में कोई भी नहीं था। तो अगली बार अगर ऐसा है कि सेफ्टी के पर्पज से, तो चाहे अलग उनको सेपरेट करके रखा जाए, लेकिन ऑडियंस में कोशिश कीजिएगा कि औरतें रहें। क्योंकि ऐसा भी है कि अगर हम किसी रिक्शा में भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने किया है, तो कोई किसी एक औरत के बैठे रहने से भी पूरे जो लड़के होते हैं शांति से रहते हैं। तो अगली बार अगर ऐसा रहेगा तो ज्यादा अच्छा। बाबरा जी सोशल मीडिया पर फेमस होने की वजह से आज सभी नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, सभी ने इसका लुत्फ उठाया है। और हिमांशी बाबरा जी पहली बार हमारी बाबली की सरजमीन पर आई हैं
इसके लिए नौजवानों से लेकर बुजुर्ग लोगों तक खुशी का एक माहौल था। नावेद सर, लेकिन इतना सच है, लेकिन मुशायरा हो रहा था, लेकिन शेर होन जो शायरी पढ़े जा रही थी, शायरी पढ़ने के अलावा दरियापुर शहर की पहले ही जबान पर कह रहे थे, क्या वो शायरी है? बिल्कुल बिल्कुल, हिमांशी बाबरा जी का नाम ही उतना बड़ा है। ये कई बाहर के देश जा चुके हैं, दुबई और कतर से इनका सफर हो चुका है। इसके लिए यकीनन इनका नाम तो गूंज ही रहा था आने से पहले ही। हिमांशी बाबरा जी आ रही हैं तो इसके लिए सभी भीड़ जमा हुई थी और सभी ने बहुत अच्छे से सुना और इनको दादो तहसीन से नवाजा। मेरा अगर किसी के सर जाके बनता है वो सिर्फ दरियापुर के सलीम भाई, जिक्र भाई, खानी वाले, नवेद भाई ने रात में ही फौरन हिमांशी बाबरा, हिंदुस्तान की वो मशहूर कवित्री शायरा जिसकी तारीख लेने के लिए आपको 2 महीने इंतजार करना पड़ता है, रात में फौरन प्लेन का टिकट बना के भेज दी, फौरन आ गई। ये है हमारे दरियापुर की ताकत, दरियापुर की कुव्वत। सलीम भाई क्या बता सकेंगे आज? बताना है, पहली बार ऐसा मुशायरा मैंने दरियापुर के सरजमीन पर देखा हूँ। ऐसा मुशायरा और इतने रात के 2 बज गए, इतने लोग जुड़े। अभी तक लोग, मैंने बच्चे से लेके तो बुजुर्ग तक सारे लोग जुड़े थे और इतने बड़े बड़े शायर दरियापुर में कदम रखना, ये हमारे विदर्भ की सरजमीन के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये शायर विदर्भ में भी नहीं आती जो हमारे दरियापुर में आए और बहुत अच्छे माहौल में मुशायरा हुआ। सबने, हमारे पूरे बच्चों ने, बुजुर्गों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने, हमारे भाइयों ने, सबने अच्छे से एंजॉयमेंट करके मुशायरे का लुत्फ उठाया। कोई चीज की गड़बड़ी नहीं हुई। हमारी संस्कृति को, हमारी जो उर्दू संस्कृति है, हमारा जो उर्दू कल्चर है, उसको हमने जपने का आज ये कोशिश की है और इंशाअल्लाह हम हर साल इस तरह के प्रोग्राम, ऐसे मुशायरे के प्रोग्राम, हमारी जो संस्कृति है, उर्दू संस्कृति है, उसको जपने का काम करेंगे। इस माध्यम से, मुशायरे के माध्यम से उर्दू संस्कृति जपे जाएंगी। और यही मैं सभी हमारे कौम के लोगों को बोलता हूँ कि अपनी संस्कृति जिंदा रखने का आज 1-2 ही जरिए है, कव्वाली और मुशायरा। तो कव्वाली में तो भी बहुत सी भंगड़ दिंगड़ होती है, लेकिन मुशायरा ऐसा है कि एक सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम है। तो ये ऐसे प्रोग्राम अपने हर गांव में, हर खेड़े में अपन ने 5, 50, 100, 200 लोगों को ज्वाइन करके ये करना चाहिए। यही मैं अपने कौम को संदेश दूंगा। दरियापुर में ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन किया गया था, जिसके कन्वीनर सलीम दरियापुरी थे और जिनकी सरपरस्ती में ये मुशायरा लिया गया, अनवर कमाल साहब, जो कि किर्गिस्तान से यहाँ तक पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचकर उन्होंने उनकी सरपरस्ती में हमारे दरियापुर को 4 चांद लगाया है। हमारे इस मुशायरों का मतलब और मकसद ये होता है कि हमारी जो उर्दू जबान है उसको फरोग मिले, हमारी उर्दू जबान को फरोग मिले और उसकी तरक्की हो। क्योंकि आज के इस, अभी नवेद साहब ने फरमाया कि इस नफरत भरे दौर में हमारी जबान को जो दबाया जा रहा है, उसको जो दबाने की कोशिश की जा रही है। तो एक हिंदू शायर थे अशोक साहिल, उन्होंने कहा था कि उर्दू के चंद लफ्ज है जब से जबान पर, तहजीब मेहरबान है मेरे खानदान पर। तो एक हिंदू शायर का ये कहना है कि ये ऐसी तहजीब है जिसने पूरे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि दुनिया को एक हार में मोती के पिरोने का काम किया है। तो मैं आज के इस मुशायरे के कन्वीनर सलीम दरियापुरी, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने नवेद साहब जो कि इस रॉयल किंग फंक्शन हॉल के ऑनर है, उन्होंने भी बहुत सारी यहाँ पर अपनी काविशें और मेहनतों से इस मुशायरे को कामयाब बनाया। हमारे इस मुशायरा कमेटी के जम्मू पठान, नदीम भाई, नगर सेवक, नवेद साहब और वसीम सेठ, दीगर अराकीन ने इस मुशायरे को कामयाब बनाने की कोशिश की और हम चाहेंगे कि भविष्य में, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में इससे भी अच्छा यहाँ पर मुशायरा हो और हमारी उर्दू जबान को फरोग मिले। दरियापुर शहर में मुशायरे का प्रोग्राम हुआ, इतना सच है, लेकिन सब में जरूरी कहने का मकसद, इतना वक्त होने के बाद में भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई यहाँ से वापस जाएगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन अमरावती जिले के अलावा पूरे विदर्भ से भी लोग यहाँ पर मुशायरे के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इतना ये भी सच है, ये तो आने वाला वक्त बताए, लेकिन इतना सच है कि दरियापुर शहर में मुशायरा जैसा भी हो रहा है उसमें बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। मैं कैमरामैन के साथ महाराष्ट्र नान मराठी, दरियापुर। सत्यासाठी आमची धडपड महाराष्ट्र नाद न्यूज मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा अपडेट।